आज मैं फिर एक वृत्त का दूसरा नियम बताऊंगा, जिसको याद रखिए, है ना। यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं, है ना। वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनती है ना, सॉरी, त्रिभुज के अंदर जो एक वृत्त बनता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो इसे हम अंतःवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका नाम, स्पर्श बिंदुओं को नाम रख देते हैं, डी ई एफ रख दिए, या पी क्यू आर, कुछ भी रखिए, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो ए ई और ए डी बराबर होते हैं, ए ई बराबर ए डी होगा, फिर यहाँ बी बराबर बी एफ होगा, फिर सी डी बराबर सी एफ होगा। ये याद रखिए, इस नियम को याद रखिए कि इस कंडीशन में अंतःवृत्त में ये बराबर होता है, ए बराबर ए डी, बी बराबर बी एफ और सी डी बराबर सी एफ होता है, ठीक है। अब आइए कि तीन असंरेख बिंदु, मतलब जो एक लाइन में नहीं हो, ठीक है। तीन असंरेख बिंदु मतलब जो एक लाइन में नहीं हो, से एक और केवल एक वृत्त गुजरता है, या एक वृत्त त्रिभुज बनता है, या एक विशिष्ट समतल बनेगा। तो ये याद रखना है, परीक्षा में आता है 2022 2024 2024 एसएससी जो अगस्त से अक्टूबर के बीच एग्जाम हुआ था, उसमें ये था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो और अन्य सभी एग्जामों में किसी न किसी में रहता ही है, याद रखिए इसको। अगर तीनों दे दिया तो होगा ऑप्शन इनमें से सभी, है ना, या दो दिया तो ए बी लिख देगा कि ए बी दोनों, तो इसको याद रखिएगा। और तीन बिंदु संरेख हो तो वे एक ही सीधी रेखा में होती है, तीन बिंदु संरेख मतलब एक ही लाइन में हो, तीन बिंदु से एक ही लाइन खींची जा सकती है ना। और इससे अनंत समतल गुजरते हैं, तीन संरेख हो, तीन संरेख बिंदु हो तो इससे अनेक समतल गुजरेंगे, ठीक है, याद रखना है इसको, परीक्षा में आता है। और मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए।